मैं ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा महाराजा की लड़ाई थी। कौन कह रहा है? अबू आजमी। अरे उनको खुद का उनका बाप पता है क्या? मैं ये कहूंगा। तो जब शिवाजी महाराजांना मानणारा जय श्रीरामचा नारा देणारा हिंदू आणि मराठी आहे. बाळासाहेबांनी आम्हाला शिकवलं, गर्व से कहो हम हिंदू है. छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलेगा, ये महाराष्ट्र के नहीं तो अपने हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है. उनको देशद्रोही करके करार देकर उनको हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मैं तो जरूर. आज संभाजी महाराज असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, यांच्यात कोणीही वाईट शब्द वापरेल अशांना शिवसैनिक ज्या दिवशी रस्त्यावर भेटतील ना, नागडा करून मारल्याशिवाय शिवसैनिक शांत बसणार नाही. दोस्तों, आज महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है और बवाल इसलिए कि आबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो वाकई शर्मनाक कहा जाएगा। और इसी बयान को लेकर के अब हम बातचीत करेंगे शिवसेना शहर प्रमुख वसई विरार के उदय जाधव जी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार. क्या कहेंगे आज जिस तरह से अबू आजमी ने कहा है कि ये राजा महाराजाओं की लड़ाई थी, ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा महाराजा की लड़ाई थी. कौन कह रहा है? अबू आजमी. अरे उनको खुद का उनका बाप पता है क्या? मैं ये कहूंगा. ये महाराष्ट्र में रहते हैं या महाराष्ट्र चुन के आते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में बैठते हैं और बात करते हैं कि ये महाराज जो छत्रपती शिवाजी महाराज थे, ये उनकी लढाई नहीं थी. अरे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे आराध्य दैवत आहेत. आणि जर तुला छत्रपती शिवाजी महाराज कळत असतील ना, तर भडव्या तुला महाराष्ट्र राहायचा अधिकार नाहीये. ऐसे लोगों को तो नंगा करके पाकिस्तान में जाके छोड़ के आना चाहिए. बिल्कुल, मैंने जो जिस तरह से आज बयान पे बवाल मचा है, लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, वाकई ये शर्मनाक कहा जाएगा। और खासियत ये एक बात समझ में नहीं आई उदय जाधव जी कि बारंबार हिंदू आराध्यों के ऊपर लांछन क्यों लग जाता है? ऐसे लोग ही क्यों लगाते हैं? नहीं, क्या हो गया मालूम है क्या? ये राजनेताओं ने ना आज तक महाराष्ट्र से आराध्य दैवत रहे छत्रपति शिवाजी महाराज. महाराष्ट्र से आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज. ये बात जो है ना, आज तक खाली महाराष्ट्र के ही आराध्य देवत ऐसा दिखाया गया. फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज ये लोग हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रात नुसतं नाही तर देशावरती राज्य हिंदवी स्वराज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा होती. ह्या पद्धतीने छत्रपति शिवाजी महाराजांनी वाचन 18 पकड़ जाती और 12 बलुतेदार को एक साथ लेके लड़ाई की थी. लेकिन आज तक ऐसा दिखाया गया है राजनीतियों राजकारणियों की वजह से त्याच्यामध्ये दाखवलं गेलं है कि ये लोग खाली महाराष्ट्र के दैवत है. इसलिए आज इन जैसे जो महाराष्ट्र में चुन के आते ना, इनकी हिम्मत होती है. इनकी हिम्मत क्यों होती है? इनके इनका एक वोट बैंक बनी हुई है और इनको वोट बैंक की खुश करने के लिए ये लोग है ना, ये ऐसी बातें करते हैं. लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का मराठी माणूस, यहाँ का हिंदू धर्मीय माणूस, हा कुठलाच माणूस छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारा जय श्रीरामचा नारा देणारा हिंदू आणि मराठी आहे. बाळासाहेबांनी आम्हाला शिकवलं, गर्व से कहो हम हिंदू है. और हिंदू का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रभु श्री राम. और आज हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर कोई विटंबना करना चाहेगा तो यहाँ का आदमी चुप नहीं बैठेगा और इनकी औकात जरूर रास्ते में दिखाई जाएगी. अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से सदन से निष्कासित कर दिया गया है और इसी बीच योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो साफ कहा है कि इसको भेज दो उत्तर प्रदेश. नहीं, ये तो राजनीति हो जाएगी. उनको उत्तर प्रदेश भेज दो, उनको बिहार भेज दो, मैं वहां पर कितना पावरफुल हूं, मैं उसमें राजनीति में जाना नहीं चाहूंगा. मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के सदन में आप बैठते हो, आज महाराष्ट्र सदन से उनको निष्कासित किया गया है, लेकिन ये इनकी बोलने की हिम्मत कैसी होती है? ऐसे एक बड़ा कानून लाया जाए, अगर कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलेगा, ये महाराष्ट्र के नहीं तो अपने हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है, उनको देशद्रोही करके करार देकर उनको हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मैं तो जरूर कहूंगा. मैंने भी पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई में तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, वहां भी शिवाजी महाराज पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा. कभी औरंगजेब के लिए तो क्रूर, वो तो क्रूर था ही, तो ये बोलता है क्रूर शासक नहीं है अबू आजमी. मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रूर शासक नहीं था मतलब क्या, इनका मतलब ही क्या है? अरे इनकी पैदाइश किसकी है नक्की, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन इनकी पैदाइश मैं तो बोलूंगा औरंगजेब की ही है. ये लोग की पैदाइश 100% बोलना चाहूंगा ये मुगलों की है. क्योंकि ये अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक को, वोटर्स को खुश करने के लिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं. लेकिन ये बयान महाराष्ट्र की जनता, हिंदुस्तान की जनता इन्हें कदापि सहन नहीं करेगी. और आने वाले टाइम में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हमारा एक ही ब्रीद वाक्य है, गर्व से कहो हम हिंदू है. बाळासाहेबांनी शिकवले आम्हाला, देशामध्ये आम्ही हिंदू, महाराष्ट्रात आम्ही मराठी. पण जर महाराष्ट्राच्या आणि देशाचा विषय तरी असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज हे राज्याचे नाही तर देशाचं आराध्य दैवत आहेत. आज संभाजी महाराज असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, यांच्यात कोणीही वाईट शब्द वापरेल अशांना शिवसैनिक ज्या दिवशी रस्त्यावर भेटतील ना, नागडा करून मारल्याशिवाय शिवसैनिक शांत बसणार नाही.
क्या चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई हो इसके ऊपर सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार से क्या आशा रखते हैं आप? नहीं, लोकशाही में हम रहते हैं। भारत रत्न मानव डॉक्टर बाबा साहब ने कायदा दिया हुआ है। ये कायदा लोग मानते नहीं है, इनको कायदा का मजाक करते हैं और वो कायदा को लाइटली लेते हैं, इसलिए लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन मैं तो बोलूंगा बाबा साहब का कायदा है, कायदे के हिसाब से जो होगा वह शासन अपना, मुझे लगता है शायद विधानसभा में हुआ है, लेकिन रास्ते पर जहां पर ऐसे अ, मैं तो बोलूं हिंदुस्तान की नाजायज औलाद अगर रास्ते पे जहां पर भी दिखेगी, यहाँ का हिंदू उनको रास्ते पे घूमने देगा नहीं, कपड़ा निकाल के नंगा करके उनको बिहार से भगाकर पाकिस्तान बांग्लादेश में भेज देगा, ऐसा मुझे तो विश्वास है। थैंक यू। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। तो देखा आपने, सड़क पे नंगा करके मारना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बयानों पे। ये थे शिवसेना के शहर प्रमुख उदय जाधव जी, जिनका बयान था